हम लोग वचनों में जाने के पहले इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड गॉड। इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से हर एक से आप बातें कीजिए, हम आपकी आवाज़ को सुन सके लॉर्ड गॉड। और प्रार्थना करते हैं लॉर्ड गॉड की आप छूइए प्रभु, हमें छूइए लॉर्ड गॉड। हमारे आँखों को खोलिए, हम में से हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए, हम आपकी आवाज़ को सुन सके लॉर्ड गॉड, साफ साफ सुन सके लॉर्ड गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। वापस हम लोग अपना जजेस बाइबल स्टडी में जाएंगे। जजेस चैप्टर 7 वर्स 19 to 20। जजेस का 19वां अध्याय, बीच वाले पहर 7वीं अध्याय 19 और 20। बीच वाले पहर के आदि में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी को छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिया हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हाँ, यहाँ पे वी विल सी कि जस्ट आफ्टर मिडनाइट, वर्स 19 में लिखा हुआ है, मिडनाइट में 12 बजे रात में मिदियानियों का और अमोनियों का उनका जो पहरवे थे, मतलब वो लोग वहाँ पे कैंप रखे हैं एंड कैंप के सब लोग अंदर में हैं, तंबू के अंदर में हैं एंड तंबू के चारों तरफ वो लोग कुछ कुछ गार्ड्स को रखे हैं एंड गार्ड्स का शिफ्ट टाइमिंग्स रहता है एंड 12 बजे शिफ्ट चेंज हुआ गार्ड्स का एंड उस समय एग्जैक्टली उस समय तक गिदोन भी अपना 300 का सेना के साथ छावनी के चारों ओर अलग अलग जगह में पहुंच गया था। एग्जैक्टली वो शिफ्ट टाइमिंग्स के समय में उनके हाथ में वो मशाल है, उनके हाथ में तुरही है और वो लोग उस जगह में पहुंच गए हैं जहां जैसे उनका गार्ड्स का शिफ्ट टाइमिंग बदला, वो लोग अपना पोजीशन में पहुंच गए हैं। जस्ट मिडनाइट पार हुआ है। 1 minute, just let me silence that. Yeah. उनके हाथ में लैंप है और उनके पास फायर बॉल है। ओके, नाउ समथिंग, ये कैसे किस किस्म का मशाल है? इफ यू रिमेंबर, पहले जब इतना अच्छा खासा हम लोग को पावर सप्लाई नहीं मिलता था, शायद अभी भी आपके घर में वो मट्टी तेल वाला लैंप है। जस्ट डिफरेंस ये समझिए कि वो लैंप हम लोग का तो कांच का मट्टी तेल का लैंप जो था वो कांच का था ताकि उससे रोशनी बाहर आए। जस्ट इमेजिन कि वो मट्टी का रहता, ओके, कि वो क्ले का रहता, कि वो घड़ा जैसा रहता, उसका जो शेल, तब उसका जो आंच है, वो उसका जो रोशनी है वो बाहर नहीं आता, राइट? अंदर में जलते रहता लेकिन बाहर रोशनी नहीं आता। तो इनके पास ऐसा कुछ है, दे हैव अ लैंप एंड वो इट्स इनसाइड पॉट्स, वैसा है उनके पास, राइट? तो क्योंकि वो ये मिट्टी का बर्तन के अंदर में है, इसीलिए वो रोशनी बाहर नहीं आ रहा है और उसको लेके वो लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। नाउ क्विक केमिस्ट्री क्वेश्चन। कौन कौन केमिस्ट्री में 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा लाए? कोई भी? साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने? ओके। व्हाट हैपेंस टू अ लिट कैंडल अगर आप उसके ऊपर एक टॉल ग्लास को डाल देंगे तो? बुझ जाएगा। क्यों? करेक्ट, राइट? सो दे हैव कैरीड दीज लैंप्स, ओके, एंड दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इट्स वो मिट्टी का बर्तन है, राइट?
एंड अचानक से जब वो घड़ा को तोड़ दिया जाएगा और आप दूर से देख रहे हैं, राइट, आपको लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे अचानक से एक आवाज आया घड़ा टूटने का, कुछ आवाज आया, यू डोंट नो कि क्या है, राइट। तो क्या हुआ, गेस व्हाट, तब क्या होगा? अचानक से इट विल बी अ ह्यूज फ्लेम, इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक कंबशन। क्यों? अचानक से ऑक्सीजन आ गया, हवा आ गया अंदर में, बड़ा सा एक आग का गोला वहां पे फॉर्म हो गया। ऐसा एक नहीं 300 रात के बीच में, और वो कंबशन का आवाज भी सुनाई दिया और एक बड़ा सा आग का गोला भी दिखाई दिया एकदम छावनी के जस्ट कॉर्नर में। सो दैट इज वन, यू सी, क्योंकि वो आग को जरूरत है वो हवा का, क्योंकि अगर हवा नहीं रहेगा तब आग खत्म हो जाएगा। एंड सडनली जैसे वो घड़ा को तोड़ दिया जाता है, वो हवा अंदर आता है, एंड सडनली देयर इज अ बिग बॉल ऑफ फायर वहां पे, 300 फायर बॉल्स वहां पे आ गया है। आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1 and 2। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर जो तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अंधकार के समय में परमेश्वर का महिमा इजरायलियों के ऊपर आया, अंधकार के समय में आया, एंड दैट टाइम वी सी कि ये प्रोफेसी रिमेंबर, परमेश्वर का जो प्रोफेसीज है वो बार बार हर एक पीढ़ी में पूरा होना है। हर एक पीढ़ी में परमेश्वर चाह रहे हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती या एक लैंटर्न को चाहिए कि वो हवा चाहिए, वो आग को चाहिए कि और हवा मिले ताकि वो आग बढ़े, वैसे ही पवित्र आत्मा का आग, वैसे ही परमेश्वर के लिए जो आग हम लोग के अंदर होना चाहिए, वो आग में 2 चीज का जरूरत है। एक है तेल या फ्यूल या लकड़ी। रोमियो का 12:1 में लिखा हुआ है कि अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में, वी नो दैट वर्स, राइट। तो जब तक अपना शरीर को नहीं डाल रहे हैं और सिर्फ हवा ढेर सारा रहेगा, इन मेनी प्लेसेस वी विल हैव मेनी पीपल, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में वी विल हैव बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग जो आ रहे हैं, होली स्पिरिट का मूव रहता है, लेकिन बिना सरेंडर का वो लोग आते हैं, बिना समर्पण का आते हैं। बहुत बार हम लोग एग्जाम्पल्स दिए कि वो लोग लीक कर रहे हैं, यू नो, क्योंकि सरेंडर नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आग जलता है बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है। क्यों? बहुत कम तेल है, बहुत कम सैक्रिफाइस किए हैं, उनका सैक्रिफाइस गहरा नहीं है। कुछ वेदी पे वो लोग बहुत कम ही डाले हैं, एंड क्योंकि बहुत कम वेदी पे डाला गया है, इसलिए आग भी बहुत कम देर तक जलता है। हवा का कमी नहीं है, दे आर इन गुड चर्चेस, वो लोग अच्छे चर्चेस में हैं, वो लोग अच्छे मेंटरशिप के साथ हैं, वो लोग अच्छे, बहुत ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका लाइफ में आग बना हुआ है, जिनका लाइफ में वो लोग देखते हैं यार ये बैकस्लाइड नहीं होता है, ये टेम्पटेशन में गिरता नहीं, इसका फास्टिंग बंद नहीं होता है। वो लोग ये सब देखते रहते हैं कि लोगों का आग बंद नहीं हो रहा है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्यों बार बार बैकस्लाइड कर रहे हैं, और लेकिन वो लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिनका लाइफ में बैकस्लाइडिंग है नहीं, जिनका लाइफ में एक स्थिरता है, जिनका लाइफ में प्रेयर लाइफ कम नहीं हो रहा है, जिनका लाइफ में वचन का भूख और प्यास कम नहीं हो रहा है। मेरे अंदर वो आग क्यों आता है, खत्म हो जाता है, आता है खत्म हो जाता है। क्यों? एक बहुत ही बड़ा कारण है, पहला कारण है कि आपका सैक्रिफाइस बहुत कम है, कि आप अपना शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में नहीं डाला है। इफ यू ऑफर अ लेम सैक्रिफाइस, उस पर आग नहीं रहेगा, परमेश्वर का आग उस पर नहीं जलेगा। आप अगर एक लंगड़ा अंधा बलि को चढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए, उसके ऊपर परमेश्वर का आग नहीं आएगा, उसके ऊपर जजमेंट आएगा। और आप अगर परमेश्वर करीब आने की कोशिश करेंगे और देखेंगे प्रभु आप तो मुझे और भी जज कर रहे हैं, आप तो मुझे और भी जज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सैक्रिफाइस पवित्रता के साथ नहीं। आप बिना कटोरा को अंदर साफ किए, कटोरा का भीतरी हिस्सा को आप साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कटोरा को क्या करने मांग रहे हैं? आगे बढ़ाने मांग रहे हैं, आगे बढ़ाने मांग रहे हैं, प्रभु के और आगे बढ़ाने मांग रहे हैं अपना कटोरा को। जब प्रभु बोल रहे हैं कि अपने आप को अंदर से पहले साफ करो,
इतना आगे बढ़ने का शौक मत रखो, अपने आप को अंदर से साफ करो। अगर आप अपने आप को अंदर से साफ नहीं करेंगे तब जजमेंट आ जाएगा। नदाब और अबीहू के साथ यही हुआ, वो तैयारी के साथ आगे नहीं बढ़े और तब परमेश्वर का आग आया, लेकिन वो आग उनके ऊपर न्याय का, दंड का आग था। परमेश्वर का वही आग उनको भस्म कर दिया, जो एक्चुअली सैक्रिफाइस के लिए होना चाहिए था, वो याजकों को खत्म कर दिया। एंड बहुत लोग याजक के रूप में ऑर्डिनेशन के समय में अपने आप को आगे किए जा रहे हैं, आगे किए जा रहे हैं, आगे किए जा रहे हैं, और आग उनको भस्म करते जा रहा है। परमेश्वर याद रखिए, भस्म करने वाली आग है, वो एक खिलौना नहीं है जिसके साथ हम लोग खेल सकते हैं। वो एक व्यक्ति है, वो बस शक्ति नहीं है। उन्हें व्यक्ति के रूप में देखिए, और ये एक ऐसा शक्ति है जो आपको भस्म कर सकता है, जो आपको जला के राख कर सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग भस्म नहीं हो रहे हैं। प्लीज इसे एक खेल मत समझिए, इसे एक खेल मत समझिए। कोई भी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा के, परमेश्वर का रास्ता को काट छाट करके कोई शॉर्टकट लेके नहीं बचता है, नहीं बचता है। हम लोग जीवते परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते हैं, इसीलिए घड़ा को तोड़ना पड़ेगा, घड़ा को तोड़ना पड़ेगा। पहला, अगर हम लोग चाहते हैं कि वो आग रहे तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू ऑफर आवर बॉडीज। दूसरा चीज फिलिपियों का 1:19 और यूहन्ना का 20:22। फिलिपियों का 1:19। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रार्थनाओं से और पवित्र आत्मा का दान के द्वारा, पवित्र आत्मा का दान, द सप्लाई ऑफ द होली स्पिरिट, कंटिन्यूअस सप्लाई, लगातार पवित्र आत्मा पाना। व्हाट डज इट मीन सप्लाई ऑफ द होली स्पिरिट? यूहन्ना का 20:22। पवित्र आत्मा को लगातार सप्लाई पाने का क्या मतलब है? या कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। इसी सांस, हमें कितना जरूरत है पवित्र आत्मा का? जितना आपको सांस लेने का जरूरत है उतना जरूरत है पवित्र आत्मा का। कितना जरूरत है हमें पवित्र आत्मा का? जितना आप सांस लेते हैं। जब लोग बोलते हैं, सी दिस पवित्र आत्मा इज नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल मतलब कि क्या उसके बिना चल सकता है क्या? इट इज लाइक आस्किंग, क्या सांस लेने के बगैर हम लोग जी सकते हैं क्या? इट इज अ फूलिश क्वेश्चन। नहीं, आई एम वेरी बिजी। हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम, और क्योंकि प्रार्थना में मुझे मांगना पड़ता है ना पवित्र आत्मा को, मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूं पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा मांगने के लिए। आप काम करते समय सांस लेते हैं? क्या आप इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि सांस नहीं लेते हैं? क्या आप इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में कि आप सांस नहीं लेते हैं? क्या आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप खाते समय कि आप सांस नहीं लेते हैं? क्या आपने इतना व्यस्त हो जाते हैं बच्चों का देखभाल में कि आप सांस नहीं लेते हैं? नहीं, बैंक का नौकरी आप समझते नहीं है, बहुत खटना पड़ता है। क्या बैंक का नौकरी करते समय आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप सांस नहीं लेते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सांस नहीं लेता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के बारे लिखा हुआ है कि एक मसीही जिंदगी के बारे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आपको सांस के रूप में वैसा रिलेशन रखना है कि लॉर्ड, अगर मैं काम भी कर रहा हूं तो मैं प्रार्थना करते रहूंगा, क्योंकि कोई भी काम जो आत्मा के बगैर किया जाएगा, मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, जो मुझ में नहीं बने रहेगा वो फल नहीं लाएगा। जो भी शब्द का सेवा है वो बस मृत्यु उत्पन्न करेगा। जो कुछ भी पिता ने नहीं रोपा है वो उजाड़ के फेंक दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। जो कुछ भी आत्मा के द्वारा नहीं किया गया है वो मरा हुआ काम है। आत्मा जीवनदायक है। जो कुछ भी आत्मा नहीं करता है वो बस मृत्यु, उससे वो बस मरा हुआ काम है। और आत्मा हमें मांगने से मिलता है, आत्मा हमें मांगने से मिलता है। इट इज नॉट, पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए नहीं है हु वांट टू बी मोर स्पिरिचुअल देन अदर्स। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए नहीं है जो मिनिस्ट्री में जाने मांगते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु के साथ खास लोग हैं, जो प्रभु के साथ आगे बढ़ने। नहीं, इट इज नॉट फॉर द सुपर स्पिरिचुअल, इट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर एवरी क्रिश्चियन, एवरी क्रिश्चियन। पिछले बार वो एग्जाम्पल दिए कि कैसे इन आवर मिडवीक संडे का तो ठीक है, संडे सबका छुट्टी रहता है, लेकिन मिडवीक वर्शिप टीम में मैं भी थे। एंड मिडवीक वर्शिप टीम में मुझे और मेरे और 2 फ्रेंड्स कॉलेज के, एबल और एक और फ्रेंड, हम लोग वर्शिप टीम में थे एंड वी हैड टू लीड वर्शिप। एंड पास्टर जेम्स एक बार बताए थे कि कैसे यू हैव टू
बी इन द स्पिरिट, हमें आत्मा में रह के प्रभु का सेवा करना है, चाहे वो जो भी कर रहे हो आत्मा में रह के करना है, शरीर का ताकत से नहीं करना है। एंड आत्मा में रह के करने के लिए एक व्यक्ति शरीर में है, मन शारीरिक है, एक व्यक्ति का मन प्राण की बातों में रह सकता है, जैसे नूह के जहाज में 3 अलग अलग स्टेजेस थे, और तीसरा जब उसका मन आत्मा की बातों में, स्वर्गीय वस्तुओं में, ही हैज ब्रोकन थ्रू। एक पर्दा था, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, एक पर्दा था, और यीशु ने वो पर्दा को फाड़ दिया। और वो पर्दा क्या था? उनका शरीर, उनका शरीर को वो फाड़ दिया। जब तक हम लोग शरीर को नहीं फाड़ेंगे तो वी विल नॉट, हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे आत्मा में। यू कैन सिंग, यू कैन डांस, यू कैन प्रीच, लेकिन आत्मा का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्दा को हमने नहीं पार किया है। वो पर्दा क्या है? फ्लैश को पार करना है, फ्लैश को पार करना है। एंड वन डे वी हर्ड पास्टर बता रहे थे कि डू यू ऑल कम इन द स्पिरिट और डू यू ऑल कम इन द फ्लैश, कि तुम शरीर में आके सेवा कर रहे हो कि आत्मा में आके। एंड लाइक कैसे आत्मा में? देयर हैज टू बी अ ब्रेक थ्रू, देयर हैज टू बी अ ब्रेक थ्रू। एंड दैट्स व्हेन he told कि I want the worship team कि कम से कम एटलीस्ट 3 घंटा प्रेयर करो। एंड आई रिमेंबर कि मार्टिन लूथर भी बोला कि अगर हम सुबह का 3 घंटा प्रार्थना में प्रभु के सामने नहीं देंगे तो शैतान पूरा दिन ले लेगा हमसे। एंड सो एबल एंड मी, हम लोग लास्ट वेडनेसडे मीटिंग रहता था, एंड लास्ट पीरियड हम लोग रफली 3:30, 3:45, 4 o'clock खत्म होता था। एंड लास्ट पीरियड शुरू होने के जस्ट पहले हम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते, अगर हम भेजते या तो वो भेजता, व्हाटएवर, प्रे, एक शब्द, भाई। क्योंकि 3 घंटा के बाद 7 बजे, पौने 7 बजे, 7 बजे सेवा शुरू होगा, और वचन के पहले हम लोग को वहां पे खड़ा होना है परमेश्वर के सामने और सेवा करना है। एंड आई डोंट वांट, एंड ही डजंट वांट कि हम लोग शरीर में करें। तो क्या बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग अन्य भाषा में, आत्मा का प्रार्थना में प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वहां से लेके चर्च तक 45 मिनट्स, 1 घंटा का रास्ता, प्रेयर करते रहेंगे, अकेले प्रेयर करते रहेंगे विद अंडरस्टैंडिंग। अगर एक व्यक्ति समझ के साथ प्रेयर कर रहा है, दूसरा अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, एंड हम लोग वैसा करके बाइक में जाते 45 मिनट्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीज है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रास्ता में भी, और हम लोग सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग एक याजक के रूप में हैं। वहां पहुंचने के बाद सब कुछ को सरियाना है, सब कुछ को झाड़ू पोछा करके सब कुछ को साफ करना है और सेटअप करना है, और तब यू हैव टू स्टार्ट काम। ऑलरेडी अगर वो एक काम कर रहा है तो हमको दूसरा काम करना है, लेकिन हम लोग दोनों प्रार्थना करते हुए अपना अपना काम करेंगे। भाई, आत्मा में बना रहना है, लीक नहीं करना है एनॉइंटिंग को, लीक नहीं करना है एनॉइंटिंग को। That doesn't just apply चर्च में वर्शिप करने के लिए, it applies for everything. अगर घुटना टेके बगैर निकल गए कॉलेज के लिए, आई वुड कम बैक, घुटना टेकते तब जाते। वाई? लॉर्ड, मैं याजक हूं, मोर देन अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रीस्ट, आई एम अ प्रीस्ट इन माई कॉलेज। एक्सोडस में मूसा ने कहा प्रभु को, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं एक कदम नहीं आगे बढ़ूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर लेफ्ट योर होम टुडे विदाउट गॉड? आई एम नॉट सेइंग पवित्र आत्मा आपको छोड़, तो है ही, यू हैव टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। इसीलिए रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ इतना फीका है, इतना, एंड पवित्र आत्मा भी आपको शायद उतना बात को सीरियसली लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनको सीरियस नहीं लेते हैं। आप घर छोड़ के निकल जाते हैं बिना उनको दिन में इनवाइट किया। नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हमको टाइम, हमको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। व्हाट अबाउट हमको पहले एक अच्छा याजक बनना है। हम नहीं बोल रहे हैं कॉलेज लेट से जाओ, याजक को सैक्रिफाइस करना है। जल्दी उठो, सैक्रिफाइस करो, प्रभु के साथ कॉलेज जाओ,
प्रभु को ले जाओ अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस में। जो भी, नहीं तो बस ओल्ड टेस्टामेंट का मिनिस्ट्री रहेगा। ओल्ड टेस्टामेंट का मिनिस्ट्री क्या था? देखो, तुम इस गोत्र के हो, तुम इस परिवार के हो, तुम ये महीना में इतना समय में, ये इतना दिन से इतना दिन तक, ये डेट से ये डेट तक तुमको आना है और सेवा करना है। पुराने नियम का सेवका है, मेरे लिए टाइम दे दिया गया है, हमको समय दे दिया गया है, ये दिन दे दिया गया है, उस समय से उस समय तक मैं याजक हूं। ओ वाह! और बाकी समय याजक नहीं है। जबकि नए नियम में जो लोग चुने जाएंगे, परमेश्वर बोले हैं कि जो लोग जय पाएंगे वो लोग ऐसे लोग रहेंगे जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करेंगे और कभी निकलेंगे नहीं। वो एक खंबा जैसा बन जाएंगे। दिल बी लाइक दिस बीम्स एंड द पिलर्स ऑफ दिस हाउस। हम लोग घर चले जाएंगे, ये बीम उठ के नहीं जाता है, ये पिलर सब वापस नहीं जाते, ये निकलता नहीं, लोग कभी खाने पीने के लिए नहीं निकलते हैं। गॉड वॉन्ट्स दैट काइंड ऑफ अ मिनिस्ट्री, जो एक याजक है। कैसे संभव है? पवित्र आत्मा के द्वारा। कभी पूछे पवित्र आत्मा से, कभी आर्ग्यू किए पवित्र आत्मा ये तो संभव नहीं है? संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो एक पूरा व्यक्ति को ही इतना बदल देता है। हम लोग चाहते नहीं कि अपना बॉडी को एक लिविंग सैक्रिफाइस जैसा ऑफर करे, और तब हम लोग कंप्लेन करते हैं कि उतना आग मेरे अंदर क्यों नहीं आया, मेरा आग बुझ क्यों जा रहा है। व्हाट इफ जब भी आप सड़क पे चल रहे हैं, यू आर प्रेइंग। व्हाट इफ जब आप यू पिक अप समबडी एंड यू आर कमिंग टू चर्च, उस समय यू आर प्रेइंग। व्हाट इफ पूरा रास्ता यू आर प्रेइंग। व्हाट इफ Christianity is a story of what if आप ये करते वो करते, तो आपका आत्मा का स्थिति क्या रहता, आपका रेवलेशंस कितना ज़्यादा रहता, आपका कन्फर्मेशंस कितना ज़्यादा रहता, आपका कन्विक्शंस और कितना पक्का रहता। आत्मा और क्या क्या चीज़ आपको बता सकता है, लेकिन आत्मा बाकी और कुछ चीज़ नहीं बताया है। अभी तक आत्मा बस क्या बताया है जवान लोगों को? किससे शादी करना है। That's all the revelations I hear from young people. किससे शादी करना है बस। And that is how I know पवित्र आत्मा नहीं है। कि अगर पवित्र आत्मा पवित्रीकरण के बारे में नहीं बता रहे तो शादी का आत्मा है ना। नाम दे देते हैं शादी का आत्मा, रिलेशनशिप का आत्मा। वो ऑलरेडी एक आत्मा है, लस्ट। पवित्र आत्मा क्या के बारे उल्हाना देता है? पवित्रीकरण। इसलिए उसको बुलाया जाता है पवित्र आत्मा। जब कानों का खतना नहीं होगा तो हम कोई भी आत्मा से सुनते जाएंगे और लेबल डाल देंगे पवित्र आत्मा। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अगर व्यक्ति शिक्षक चुनता है तो आत्मा तो और भी आराम से एंट्री मार लेगा अपने अभिलाषाओं के अनुसार। क्यों? कान का खतना नहीं हुआ है, मन का खतना नहीं, कान का खतना नहीं। अभिलाषाओं को मारिए, मन का खतना कीजिए, अभिलाषाओं को मारिए, तब वी विल बी द फायर बॉल ऑफ द होली स्पिरिट। अंधकार में देयर विल बी अ फायर बॉल ऑफ द होली स्पिरिट। हर एक व्यक्ति, नॉट वो 32 है यार, वो 300 लोग। दिल बी लाइक सडन साउंड इलाइजा जैसा आया अचानक से। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक इज़राइल पे बारिश फिर से नहीं होगा। हु इज दिस गाय? फायर बॉल ऑफ द होली स्पिरिट। घड़ा टूटा, निकला आग। इब्रानियों का 1:7। तू अपने दासों को, तू अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। पढ़े हैं? तू अपने सेवकों को लाचार बेचारा बनाता है। तू अपने सेवकों को एंटरटेनर्स बनाता है, हीरो हीरोइन बनाता है।
फैशन स्टार्स बनाता है, नहीं, धधकती आग। डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू बी, अकॉर्डिंगली ज्वाइन द चर्च और ज्वाइन बॉलीवुड और ज्वाइन एमटीवी। चर्च में वी डोंट वांट स्टार्स। परमेश्वर अपने कलीसिया में क्या चाहते हैं? धधकती आग। वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाना चाहते हैं। नॉट स्पोर्ट्स स्टार्स एंड मूवी स्टार्स एंड पॉप स्टार्स, नो, वो धधकती भी आग बनाने मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घड़ा तोड़ने के लिए तैयार हैं। दे डोंट वांट कि लॉर्ड बस हम टिमटिमाती हुई बत्ती रहे। प्रभु टिमटिमाती बत्ती का भी देखभाल करता है। इट्स नॉट कि वो टिमटिमाती बत्ती का देखभाल नहीं करता है। वचन में, ईसाई में वो भी लिखा हुआ है कि वो टूटा हुआ रीड को, टूटा हुआ जो वो पत्ती है उसको तोड़ेगा नहीं। जो झुक गया है, जो टूटने पर है, जो मरने, उसको नहीं तोड़ेगा। वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। ठीक है, लेकिन कब तक टिमटिमाती हुई बत्ती रहेंगे? कब आग बनेंगे? शायद आप इस साल का शुरुआत किए या जब आप चर्च आए उस समय आप टिमटिमाती हुई बत्ती थे। सैक्रिफाइस कम था, सरेंडर कम था, पवित्र आत्मा का सप्लाई कम था। लेकिन अब तो सैक्रिफाइस बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा का सप्लाई बढ़ना चाहिए, ताकि रियली आप वो आग का, धधकती हुई आग का वो मशाल बन जाए कि शैतान देख के डर जाए और वो बोले यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं। क्योंकि आग को शैतान पहचान सकता है। जो आग नहीं है उसको पूछेगा तुम कौन हो। वो बॉलीवुड स्टार से पूछेगा तुम कौन हो, तुम भी चाहते हो। और दूसरा हाथ में जो तुरही था उसको वो लोग अपने मुंह पे डाले और बोले यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार, यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार। गिनती का 10, 1 से 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तूरियां गढ़ के बनाई जाए। तू उनको मंडली के बुलाने और छवनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूकी जाएं, तब सारी मंडली मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठा हो जाए। 1 से 2 ही। यू रेड वर्स 2, उसमें लिखा हुआ था चांदी से बनाना है वो तुरही को। बाद में जब बहुत सारा तुरही बनाना पड़ा आर्मी के लिए और भी लोगों के लिए, तो एंड जब इजराइल के पास उतना पैसा नहीं था तो ऑब्वियसली वो लोग चांदी नहीं, उसके बाद पीतल से बनाने लगे। पीतल ज़्यादा सस्ता है, बट ओरिजिनली ये चांदी से बनाया गया था। गिनती का 18 का 16। और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हो, तब उसके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के बीच घेरा के शकेल के हिसाब से 5 शकेल लेके उन्हें छुड़ाना। पर गाय बस दैट्स इट। जब कोई किसी का जन्म हुआ तो इट इज रिटन कि उनका छुड़ाने का दाम था 5 शेकल्स ऑफ सिल्वर। चांदी छुटकारा का दाम दर्शाता है और 5 रिप्रेजेंट्स ग्रेस। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और चांदी दर्शाता है एक व्यक्ति जो समझ चुका है कि परमेश्वर कितना कुछ किए उसको बचाने के लिए, उसके पापी होने के बावजूद, उसका संसारिक व्यक्ति होने के बावजूद, शारीरिक होने के बावजूद। चांदी यानी कि वो अब समझ गया है यीशु मसीह उसके लिए जो क्रूस पे किए थे उसको बचाने के लिए। आई वॉज रीडिंग अ बुक चाइनीज चर्च के बारे में।
कैसे उनका परसिक्यूशन से वो पार हुए अंडर कम्युनिज्म। एंड उसमें इट वाज रिटन बाय पास्टर्स डॉटर्स, एंड वो बता रही थी कि कितना उसके अंदर ज़ील था। वो लोगों को चर्च ले आती थी। जब भी कुछ गैदरिंग होता, कुछ मीटिंग होता, वो लोगों को, अपना फ्रेंड्स को चर्च ले आती थी। और ऐसे ही करके एक ऐसा ही रिवाइवल मीटिंग में वो एक दोस्त को ले गई चर्च। एंड उस समय वो उसके साथ बैठी हुई है, वो रिवाइवल मीटिंग में, एंड मैसेज सुन रही है। और तब उसको पता चला कि वो खुद उद्धार नहीं पाई है। उसमें इतना ज़ील था, शी वॉज अ पास्टर्स डॉटर, उसमें इतना ज़ील था दूसरों को बचाने के लिए। वो हमेशा सोचती थी ये मैसेज दूसरों को सुनना चाहिए, वो लोग वो बचाए जाएंगे। वो खुद ध्यान से वो मैसेज को नहीं सुनी, लेकिन जब वो सुनी, वो समझी कि प्रभु उसको बचाने के लिए क्या किए थे। ये है वो चांदी, एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रभु आपको बचाने के लिए क्या किया। नॉट जस्ट दुनिया को बचाने के लिए, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स को बचाने के लिए, सबसे पहले आपको बचाने के लिए। तब वो तुरही आपके हाथ से आपके मुंह पे आएगा। ये समझ कि प्रभु क्या किए हैं क्रूस पे, ये समझ, ये ज्ञान आपका पॉकेट में रहने के लिए नहीं है, आपके मुंह में रहने के लिए है। ये तुरही का काम है आपके मुंह पे रहना। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमेश्वर का अनुग्रह जो बचाता है, ये अंडरस्टैंडिंग को आपका हाथ से फाइनली आपके मुंह में आना पड़ेगा कि प्रभु ने आपका जगह क्रूस पे लिया। और तब जैसे वो सामरी स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ के वापस गया, वापस वो गई और सबको बताई, आप भी वापस जाके बताएंगे। यू विल लीव योर पॉट एंड यू विल टेक द ट्रम्पेट। कोई लोग प्रभु में आने के बाद व्यवस्था का प्रचार करते हैं, गॉस्पेल का नहीं। व्यवस्था तुरही नहीं है। पहले ये प्रचार कीजिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। यस, आप यीशु मसीह का व्यवस्था के अनुसार अपना लाइफ बदल दिए हैं और उस वजह से आप बहुत कुछ करना छोड़ दिए हैं और बहुत नए चीजों को करना शुरू कर दिए हैं। उन चीजों का मत प्रचार कीजिए जो आप कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं। अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन चीजों का प्रचार मत कीजिए। वो व्यवस्था हो जाएगा कि ये करो, ये मत करो। ये चीज का प्रचार कीजिए कि कैसे प्रभु आपका दिल बदले। नहीं तो आप यही चीज का प्रचार कर रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। और सही गलत का अंदाजा संसार में भी काफी लोग को है। वो व्यवस्था का एक एहसास लोगों को भी है, उनके दिल में लिखा हुआ है, लेकिन उनको गॉस्पेल जानना है कि कैसे आप छुटकारा पाए और कैसे अब आपको परमेश्वर वो मार्ग में लाए हैं और आपको एक ऐसा दिल दिए हैं जब आप जिसके वजह से आप उन चीजों को कर पा रहे हैं जो आप जो पहले जिन चीजों से आप दूर भागते थे। यू नीड टू प्रीच द गॉस्पेल। वो है वो तुरही, चांदी का तुरही, जिसे हमें इस्तेमाल करना है। व्यवस्था नहीं, गॉस्पेल। जो भी परमेश्वर के आज्ञा एकदम उत्तम है, परफेक्ट है और बहुत गहराई है और उनके आज्ञाओं में, उनके वचन में, लेकिन उनके कमांडमेंट्स का उत्तमता और गहराई के वजह से हम लोग यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। हम लोग उनसे इसलिए प्रेम करते हैं और इसीलिए हम उनके आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि वो हम लोग से पहले प्रेम किए और क्रूस पे अपना जीवन हम लोग के लिए दिए। इट्स नॉट कि क्योंकि हम लोग समझ गए इसीलिए हम लोग मानते हैं। नहीं, अगर हम लोग नहीं भी समझे हैं फिर भी हम लोग को मानना है उनका आज्ञा। जो लोग रुके हुए हैं, कब हम समझेंगे, तब हम पूरी तरह से बाइबल को समझ जाए, तब हम पूरी तरह से बाइबल को मानेंगे। आप एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति हैं। आप विश्वास से नहीं चलते हैं, आप समझ से चलते हैं। और कोई भी व्यक्ति अनंत काल के इस तरफ में पूरी तरह से प्रभु को नहीं समझ पाएगा। हमारा समझ सीमित है। भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है कि वो भी थोड़ा देखते हैं। पौलुस अपने बारे कहता है कि वो भी एज इफ धुंधला रूप से कांच के द्वारा देख रहा है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर लगता है कि नहीं मैं समझ जाऊंगा तब मैं आज्ञाकारी होऊंगा, योर गहराई में देखिए, अंदर में आपको बलवा मिलेगा। क्योंकि अगर हमें एक कारण दिया जाए तो हम 2 कारण मांगेंगे, 2 दिया जाए तो हम 5 मांगेंगे, और चाहे जितना भी कारण हो वो काफी नहीं रहेगा।
अगर 5 कारण दे दिया जाए आज्ञाकारिता का तो हम एक और बहाना निकालेंगे, और तब एक और कारण दे दिया जाए तो फिर एक और बहाना आएगा। क्यों? दिल नहीं बदला है। जब दिल बदल गया है तब इतने कारणों को जरूरत नहीं होता है। क्रूस को एक व्यक्ति देखता है और बोलता है, लॉर्ड मैं आज्ञाकारी रहूंगा, मैं विश्वास से चलने मांगता हूं, समझ पे निर्भर होके नहीं। श्रापित है वो मनुष्य जो शरीर पे भरोसा करता है। वचन में लिखा हुआ है, अपने समझ पे भरोसा मत करो। दैट इज वाई जो भी आई शुड बी अ पर्सन, मेरा बैकग्राउंड के अनुसार, जिसको इंटेलेक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा शौक रखना चाहिए, बट आई डोंट लाइक इट, क्योंकि आई नो कि वो मेरा विश्वास से मुझे हटा सकता है। नॉट कि प्रभु के बातों में समझ और ज्ञान का गहराई नहीं है, ज़रूर है, लेकिन आई प्रेफर ओबीडियंस, आई प्रेफर लाइफ, आई प्रेफर ओबीडियंस rather than arguments and debates जो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है। वो उसके लिए है जो बहुत समय है और जो शौक पाने मांगता है न्याय के सिंहासन के सामने। They can entertain their minds, बट जो जय पाने मांगते हैं, जो इनाम, जो प्रतिफल पाने मांगते हैं, जो ताज पाने मांगते हैं, फोकस ऑन ओबीडियंस, चाहे समझ आए या नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूस को देख चुके हैं, ऑल आर डाउट्स आर सेटल्ड। प्रभु आपका क्रूस सेटल्स ऑल आर डाउट्स। लेकिन चौथा दिन में सूरज बना तो पहले कैसे ज्योति आया? प्रभु अगर आप बोलते 10वां दिन में अब सूरज बना, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई हैव सेटल्ड ऑल माई डाउट्स। क्यों? इन द बिगिनिंग वॉज गॉड। अगर वो 21वां दिन में सूरज बना था, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मछली जोना को खा गया और तब उगल गया। यीशु मसीह बोले जोना का चिन्ह मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि यीशु मसीह जोना का कहानी में विश्वास किए। अगर यीशु मसीह को कोई डाउट नहीं था और उसका ही हैज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, ही इज क्राइस्ट एंड ही हैज द माइंड ऑफ गॉड, अगर उनको कोई शक नहीं, उनको कोई सवाल नहीं, हमको कोई सवाल नहीं। वो पानी को दाखरस में बदले, कैसे केमिकली कैसे पॉसिबल है? वो परमेश्वर है। He has settled all my doubts. That is why we love him. Not because हम लोग उनके आज्ञाओं को बहुत गहराई से समझे हैं, जो भी उनका आज्ञा बहुत गहरा है, बट क्योंकि उनका प्रेम हम लोग के लिए इतना गहरा है। लूक का 24, 45 और 46 पढ़ेंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ, पुनरुत्थान के बाद अब उनके पास ये एहसास है, यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मेरे लिए जी उठे। अब वचन को समझ के अब आज्ञा मानो। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन को समझते हो, मेरे आज्ञाओं को समझते हो, तब मुझसे मेरे आज्ञाओं को मानो। नहीं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तब मेरे आज्ञाओं को मानो। नॉट यदि तुम मेरे आज्ञाओं को समझते हो तो। नेक्स्ट वर्स। और उस वर्स 46 ये लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा। यू सी, पहले वो उनको समझाया, उनको ये एहसास हो यीशु मसीह मरे हैं, जी उठे, उनके बाद उनका दिमाग को खोल दिया गया वचनों को समझने के लिए। एंड तब पूरा उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उनको ये शिक्षा दिया जा रहा है, उनको वो समझ दिया जा रहा है मसीह के बारे में। और अगर एक व्यक्ति में ये समझ आ जाएगा कि उसको बचाया गया है, उसको वो चांदी का समझ आ जाएगा, उसके अंदर वो चांदी का तुरही आ जाएगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि उसको बचाया गया है, तब कि उसको खरीद लिया गया, उसको मोल लिया गया है, तब उसका जिंदगी में 2 चीज होगा। पहला कोरिन्थियों का 6 का 18 से 20 और पहला कोरिन्थियों का 7 का 23। 18 से 20। विचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम ले देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, यहां पे आप देखें लिखा हुआ है क्योंकि तुम मोल लिए गए हो इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जो व्यक्ति का प्राण में चांदी का एहसास है, जो व्यक्ति के पास चांदी है, आत्मिक चांदी है, आत्मिक चांदी मतलब आपको यह समझ है कि यीशु मसीह आपको खरीद लिए हैं, वो व्यक्ति में पहला चीज बाहरी रूप से क्या दिखाई देगा? वो शारीरिक अनैतिकता को बहुत गंभीरता से और बहुत ही परमेश्वर का भय के साथ उससे अपने आप को बचा के रखता है। और जो व्यक्ति छुआछुई, वैसा किस्म का लेट नाइट कॉल्स और बड़ी फ्री रहता है शारीरिक अनैतिकता में, वो व्यक्ति के पास चांदी नहीं है, वो व्यक्ति के पास आत्मिक चांदी नहीं है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से गरीब है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से गरीब है। क्या यहाँ पे लोग हैं जो आत्मिक रूप से धनी हैं, चांदी है लोगों के पास? या आपके पास फूटा कौड़ी भी नहीं है? प्रभु से आप नया जन्म पाए हैं लेकिन कभी भी आप प्रभु में एक्चुअली धनी नहीं हुए हैं, आत्मिक रूप से आप धनी नहीं हुए हैं, आप आत्मिक रूप से चांदी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। आत्मिक रूप से धनी होना यानी कि आपका समझ गहरा होना, आपका समझ गहरा होना, कितना प्रभु आपको बचाए, क्रूस का समझ, लहू का समझ गहरा होना। एंड प्रैक्टिकली आप अपने आप को शारीरिक अनैतिकता से बचा के रखेंगे। और दूसरा चीज 1 कुरिन्थियों का 7:31। एंजेलिना, यू कैन जस्ट ओपन दैट ताकि थोड़ा सा ठंडा हवा आते रहे। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। दाम देकर मोल लिए गए हो। दूसरा चीज, अगर आपको एहसास रहेगा कि यीशु मसीह आपको खरीदे हैं, तो क्या लिखा हुआ है? डोंट बी बॉन्ड स्लेव्स ऑफ मैन। यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट करियर्स एंड जॉब्स। वाई? बिकॉज यू नो, हाँ ये कंपनी तो हमको पैसा दे रहा है 9 से 5 तक या 8 से 4 वॉटेवर, लेकिन यीशु मसीह वही व्यक्ति के लिए लहू दिए हैं। तो डज दैट मीन कि विश्वासी को नौकरी नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, लेकिन वो सैलरी, वो कोई भी सैलरी से ज्यादा ऊंचा क्या रखता है अपने मन में? जो ऑलरेडी उसको दे दिया गया है, जिसके बदले में यीशु मसीह नहीं मांगे कुछ। यीशु मसीह, हम तुमको अपना लहू दिए हैं, तुम्हारा 9 से 5 ले चुके हैं हम, नहीं, को उधार दे दिया। नाउ व्हाट विल यू डू? अब जो व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह का लहू उसके लिए दे दिया गया, उसका प्राण को बचाने के लिए, ही विल बी वेरी केयरफुल कि वो कैसा किस्म का 9 से 5 या कैसा किस्म का करियर्स, जॉब्स एंड व्हाटएवर, जो भी अपना लाइफ में लाइन, कोर्सेज, वो सब जो चुनता है, विल बी वेरी केयरफुल। क्यों? लॉर्ड, आगे जाके आई डोंट वांट टू बी अ सर्वेंट ऑफ मैन। दैट डजंट मीन कि हम फ्रीलांस कर रहे हैं, कि हम अपना बॉस रहेंगे। नो नो नो, डोंट टेक इट इन दैट वे। दैट जस्ट मीन्स कि लॉर्ड, इफ आई सी कि मेरा जॉब, मेरा करियर रास्ता में आ रहा है प्रभु, मुझे आपसे दूर ले जा रहा है प्रभु, ऐसे ऐसे जगह में ले जा रहा है, ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स में ले जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ले जा रहा है जहाँ पे मेरा उद्धार से मैं दूर हो जा रहा हूँ, लॉर्ड आई विल रिजाइन। लेकिन वैसे ही जॉब में तो 1 लाख पर मंथ मिलता है, दूसरा में 50 मिलेगा, दूसरा में 30 मिलेगा, दूसरा में 20 मिलेगा, दूसरा में 10 मिलेगा। ठीक है, वाई? बिकॉज आई वैल्यू द ब्लड, क्योंकि मैं खरीद लिया गया हूं, क्योंकि मैं खरीद लिया गया हूं। दैट डजंट मीन यू हैव टू एंटर इनटू मिनिस्ट्री, नो, it means you have to understand and you have to value the blood of Jesus more than joining letter. कोई भी joining letter से ज्यादा we have to value the blood of Jesus.
कवनेंट जो परमेश्वर का हम लोग के साथ है उसको ज़्यादा वैल्यू देना है। एंड तब क्योंकि पहले से डिसीजंस है, क्योंकि पहले से कमिटमेंट है, क्योंकि पहले से वाचा बंधा हुआ है, तब जब बहुत समय के बाद फिरौन आके एक दरवाजा खोलेगा, सोडम और गमोरा आके इब्राहिम को कहेगा प्राणों को दे दो, वस्तुओं को ले लो, तब आप इब्राहिम जैसे कह पाएंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तुम्हारा किसी का भी सैंडल का एक शूलेस भी हम नहीं लेंगे किसी से, इब्राहिम ने कहा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ेंगे जेनेसिस 14 में, शैतान के आने के जस्ट पहले, सोडम और गमोरा का राजा के आने के जस्ट पहले मेल्कीजेडेक आता है, यीशु मसीह आते हैं और क्या देते हैं उसे? रोटी और दाखरस। आई हैव बॉट यू इब्राहिम, यू आर नॉट योर ओन। तुम किससे लेते हो किससे नहीं लेते हो वो भी मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारा हाथ बढ़ाना, लेने के लिए, देने के लिए, दोनों के ऊपर यीशु मसीह का हक है। यू विल बी वेरी केयरफुल। वाई? क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु दिस इज योर्स। वन ऑफ द अगेन अ चाइनीज चर्च मेंबर, वो ट्रेन में जा रहा था एंड दूसरे तरफ में वही बोगी में लोग ताश खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे एंड वो लोग बोले आओ ना हम लोग के साथ खेलो। तो बोला मैं जरूर खेलता, लेकिन क्या करे ये हाथ मेरे नहीं है। क्या करे ये हाथ मेरे नहीं है। मेरा हाथ के ऊपर ऑलरेडी किसी ने, मेरा हाथ को किसी ने ऑलरेडी खरीद चुका है, खरीद चुका है। they own my hand, somebody owns my hands. That's what the believer said. When people see us दुनिया में, do they see a bond servant of Christ? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के अधिकार में चल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह को देख के एक रोमी सिपाही ने कहा मैं भी आपके जैसे हूं। एक रोमी सिपाही यीशु मसीह को देख के कहता है मैं भी आपके जैसा हूं। यीशु मसीह एक रोमी सिपाही जैसे कैसे है? मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। यानी कि अगर मैं कहूंगा कोई जाओ तो वो जाएगा, आओ तो आएगा, और मुझे भी अगर सीजर कहेगा जाओ तो मैं जाऊंगा, आओ तो मैं आऊंगा। और वो यीशु मसीह को देख के बोला यही चीज मैं आप में भी देख रहा हूं प्रभु, कि आप अपना मन से, अपना इच्छा से या रूप देख के, या आज क्या परिस्थिति है, आज कितना भीड़ है, आज लोग आए कि नहीं आए, कि दूसरा जगह जाए, ये सब चीज को देख के आप डिसीजन नहीं लेते हैं। आप एक मिशन में हैं और ये मिशन आपको ऊपर से मिला है और आप उस मिशन के अनुसार चल रहे हैं, चाहे भीड़ हो चाहे भीड़ नहीं हो, चाहे लोग को आपका मैसेज पसंद आए चाहे लोग छोड़ के चले जाए, आप किसी और के आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। जो व्यक्ति को एहसास है कि प्रभु उसे खरीद चुका है, वो परिस्थिति को देख के नहीं चुनता है, वो परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर का आवाज सुनकर अपना लाइफ में चॉइसेस लेता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे खरीद लिया है। वो परमेश्वर, वो अब दास है लेकिन परमेश्वर का है, मनुष्यों का नहीं, परिस्थिति का नहीं। और अब ये लोग ये तुरही को लिए, ये चांदी का तुरही को लिए, कैंप के जस्ट बाहर में है। रिमेंबर हम लोग पिछले बार कुछ समय पहले देखे थे कि इनका जो ये तंबू गाड़े हुए थे, इनका जो छावनी था ये मिदियानियों का, अम्मोनियों का, ये एक तराई में था, और तराई पहाड़ों के बीच में होता है। तराई पहाड़ों के बीच का जगह को बोला जाता है। एंड यहाँ पे वो लोग क्या किया, घड़ा को फोड़े, अचानक से कंबशन का साउंड आया, टूटने का साउंड आया, एंड 300 घड़ा टूट रहा है। 301 अगर गिदोन को भी इंक्लूड करेंगे। बड़ा सा फायर बॉल है वहां पे, आग का एक गोला है वहां पे, और वो लोग बोल रहे हैं सॉर्ड ऑफ द लॉर्ड,
प्रभु का यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार। और रिमेंबर, ये एक तराई में है, चारों तरफ हिल्स है। पुराने समय में चर्चेस, एंड इवन इफ यू लुक एट इट नाउ, एम्फी थिएटर्स, कॉन्सर्ट हॉल्स, खासकर जो पुराने समय का चर्चेस, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 100 साल पुराना, आई एम टॉकिंग अबाउट 300-400 साल पुराना। अगर आप फोटोज भी देखे होंगे तो उन चर्चेस का डिजाइन थिएटर जैसा था, एम्फी थिएटर जैसा था। यू गो टू दोज मेन लाइन चर्चेस जो 100-150 साल पहले, बिफोर स्पीकर्स, तो ऐसा उसे बनाया गया था, और पुलपिट एक ऐसा जगह में रख दिया गया था, और लेक्चर हॉल्स को भी और एम्फी थिएटर्स को भी ऐसा बनाया गया था कि एक व्यक्ति वहां पे चढ़ेगा और जब वो प्रचार करेगा तो उसका आवाज गूंजेगा और दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। ओके, एंड यहां पे एक नेचुरल एम्फी थिएटर क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये लोग तराई में हैं, चारों ओर हैं, ये मिदियानियों का चारों ओर है, और अब एक एक ग्रुप करके ये लोग चिल्ला रहे हैं। और जब तराई में चारों ओर यहाँ पे पहाड़ है, और जब एक व्यक्ति चिल्लाएगा क्या होगा? साउंड रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। यहां से कोई चिल्ला रहा है, कुछ देर बाद वहां से रिफ्लेक्शन आएगा साउंड का, तब यहां से आएगा। एंड अलग अलग जगह में ये लोग खड़े हैं और ये लोग चिल्ला रहे हैं, यहोवा का तलवार, यहोवा का तलवार, यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार, गिदोन का तलवार, गिदोन का तलवार। ऐसा करके ये लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यू कैन डू वन थिंग, विल जस्ट लिसन टू द वर्सेस, जस्ट पुट दिस ऑफ, पुट द प्रोजेक्टर ऑफ। हाँ, एंड जब चारों तरफ से ये आवाज गूंज रहा है, देयर हियर, एंड रिमेंबर, दूसरा आवाज भी गूंज रहा है, क्योंकि ये लोग फोड़े हैं, वो घड़ा को फोड़े हैं, आग दिखाई दे रहा है, घड़ा फूटा है, कंबशन का आवाज आया है, एंड तलवार, तलवार, यहोवा का तलवार, गिदोन तलवार, यहोवा तलवार, ये सब चीज रात 12 बजे ये लोग को सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ देम वर स्लीपिंग, सिर्फ गार्ड्स, वो भी जो बदले थे, अपना शिफ्ट बदले थे, वो लोग वहां पे हैं, बाकी सब लोग सोए रहे थे, लोग अभी जागे, एंड ये आवाज सुन के वो जागे। दिस इज व्हाट गॉड डिड। एंड ट्रम्पेट्स, वो लोग बस चिल्ला नहीं रहे हैं, वो लोग तुरही फूक रहे हैं। ट्रम्पेट इज लाइक अ लॉन्ग कोन। अगर आप ये स्पीकर को या वो स्पीकर को आप उसका जो मैश है उसको उतारेंगे, उसको अनस्क्रू करेंगे, निकालेंगे, what you will see inside is a cone. वो एक कोन है, कोन इज लाइक अ स्मॉल ट्रम्पेट। वो कोन क्या के लिए है? लाइट और साउंड को डायरेक्ट करने के लिए और दूर तक फेंकने के लिए। पुराना हेडलाइट्स भी कोन्स में रहता है गाड़ी के अंदर, एक सेमी कोन में रहता है गाड़ी के अंदर। क्यों? दूर तक एक डायरेक्शन में फेंकने के लिए। एंड दैट इज व्हाट अ ट्रम्पेट एंड अ कोन डज। एंड यहां पे दिस इज व्हाट दे हैव, सबके पास तुरही है, एंड ऑल ऑफ देम, वो लोग तुरही फूके जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार। एकोज आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। एक चेन ऑफ फायर बन गया है वो कैंप के चारों ओर। नाउ लुक एट दिस प्रोफेसी, ज़करिया का 12 का 4 से 6, क्योंकि प्रोजेक्टर हम लोग ऑफ किए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ज़करिया का 12 का 4 से 6। यहोवा की वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। ओके, घोड़ा और घुड़सवार दोनों घबराहट हो जाएगा। क्यों? अगर ऐसा हो रहा है चारों तरफ, जस्ट इमेजिन आप भी सो रहे हैं, अचानक से ऐसा हुआ, आप खिड़की खोल के देखे क्या हुआ, और वहां पे कहीं से आग पास आते जा रहा है, इधर आग जल रहा है, उधर आग जल रहा है। यू विल नॉट नो कि क्या हुआ। यू विल थिंक आप रैप्चर मिस कर गए हैं और पूरा पृथ्वी पे जजमेंट शुरू हो गया। रियली दैट विल बी योर फर्स्ट थॉट।
उस समय जॉन, लूक कुछ नहीं याद आएगा, उस समय सिर्फ बुक ऑफ रेवलेशन याद आएगा, उस समय नहीं याद आएगा कि चौथा दिन में कैसे सूरज बना था, वो सब कुछ नहीं याद आएगा, बस बुक ऑफ रेवलेशन याद आएगा, बस परमेश्वर का हर एक जजमेंट याद आएगा। ये लोग अपना तंबू का पर्दा हटाए, दिस व्हाट दे सॉ। घोड़ा घबरा गया, घुड़सवार घबरा गया। आगे यहूदा पे दया करेंगे। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व फूले में जलती हुई मशाल होती है। अर्थात वो यहूदा को क्या करेंगे? मशाल जैसा बना देंगे, अंगीठी जैसा, मशाल जैसा बना देंगे लकड़ियों के बीच में। ज़करिया में लिखा हुआ है, पूरा हुआ। ये सब प्रोफेसीज पर ये बता रहे एक कैसा किस्म का एक पैटर्न ऑफ गॉड सोल्जर्स रहेंगे कि बाकी लोग लकड़ी जैसा रहेंगे। एंड इनफैक्ट वो लोग के पास कोई उनके यंत्रों के पास, उनके घोड़ों के पास ये सब कोई जवाब नहीं रहेगा, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। कंप्लीट दैट वर्स 6। अर्थात वे दाहिने बाएं और चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम में। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसिस्टेंसी ऑफ स्क्रिप्चर। जो जजेस में हुआ वही चीज के बारे में ज़करिया में लिखा हुआ है। यहूदा आग जैसा रहेगा। परमेश्वर एक घोड़ों को और घुड़सवारों को पागल कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। व्यवस्था विवरण का 28 का 34 और 28 का 28। NIV में ठीक है, फर्स्ट यू रीड इट इन हिंदी, अगर NIV का जरूरत है तो मैं NIV में पढ़ूंगा। 28 का 34। यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखा पागल हो जाएगा। यहाँ तक कि जो तुम देखोगे उसके वजह से तुम पागल हो जाओगे। God will make you see things which will make you mad, जो आपके समझ और आपके सोच से बाहर है। Why? क्योंकि आप लगातार विश्वास से नहीं चल रहे थे, आप रूप देख के चल रहे थे। तो परमेश्वर ऐसा ऐसा परिस्थिति लाता है जिसको लोग देखेंगे। यहाँ पे बात किया जा रहा है, एक्चुअली हम लोग वहां पे देखें अन्य जातियों के बारे, यहाँ पे बात किया जा रहा है विश्वासियों के लिए। व्यवस्था विवरण याद रखिए, नया पीढ़ी को बोला जा रहा है। मूसा प्रचार कर रहा है व्यवस्था को फिर से दूसरी बार नया पीढ़ी के लिए, जो लोग प्रतिज्ञा देश में जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है। अगर तुम परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, अगर तुम रूप देख के चलना शुरू करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे आंखों के सामने ऐसा ऐसा चीज को लाएंगे कि तुम पागल हो जाओगे। भाई, क्योंकि तुम डिसाइड किए थे हम तो रूप देख के चलेंगे, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ के चलेंगे, हम तो स्टॉक मार्केट देख के चलेंगे, हम तो इसको देख के चलेंगे, उसको हम सुनेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं प्रभु से, हम संसार को देख के चलेंगे, हम बाकी लोग का सुन के चलेंगे, बाइबल में से सुन के नहीं चलेंगे। यस, माता पिता का सुनना है, चर्च में सुनना है, लेकिन फाइनली एली ने जैसा कहा, अगले बार जब तुम आवाज सुनोगे तो कहना कि हे प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रभु से सुनना जरूरी है, सबसे बढ़कर प्रभु से सुनना जरूरी है। मैथ्यू 4:22, आई थिंक इट इज 4:22। हाँ, 4:22। वे तुरंत नाव, अच्छा, यू कैन रीड फ्रॉम वर्स 19 to 22। और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने
और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया, परंतु वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। There you have it. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शिष्यत्व का बुलाहट, डिसाइपलशिप का बुलाहट exceeds and supersedes call of being children also. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग सिर्फ अपना नौका को नहीं छोड़े, लेकिन पिता को भी छोड़े। Always remember, it is written, it is also written. माता पिता का आदर करना लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। टेक द होल डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। एक वर्ष इधर से काटना, एक वर्ष उधर से काटना छोड़िए, पूरा वचन को लीजिए। क्यों? परमेश्वर सबके ऊपर है, और अगर यीशु मसीह बुलाते हैं तो उनका बुलाहट सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। कल्चर विल नॉट लाइक इट। अमेरिका का कल्चर को ये अच्छा लगे, क्योंकि वैसे भी वो लोग बलवा करते हैं। उनको वो नहीं पसंद आएगा कि लिखा हुआ है माता पिता का आदर करो। कंजर्वेटिव कल्चर्स में हम लोग को वो पद पसंद आएगा, क्या? माता पिता का आदर करो। और ये पद पसंद नहीं आएगा जहां पे लिखा हुआ है अचानक से छोड़ दिया। इसीलिए टेक द होल बाइबल। और जहां कहीं भी ठोकर लगता है वो जगह में प्रभु को जानिए, समझिए और प्रभु के साथ चलिए। इसीलिए वॉक बाय फेथ, बाकी सब कुछ साइट में आता है, रूप में आता है। विश्वास सुनने से आता है, प्रभु के वचन सुनने से आता है। और अगर हम लोग वचन को सुन के नहीं चल रहे हैं और दूसरे आवाजों को सुन रहे हैं, आदम का वही प्रॉब्लम था, हवा का वही प्रॉब्लम था, दूसरा आवाज सुनने लगे, दूसरा आवाज सुन रहे हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं अल्टीमेटली तुम कुछ ऐसे, तुम सुनते सुनते पागल हो जाओगे, तुम सुनते सुनते पागल हो जाओगे। यू विल बिकम मैड by watching the news. You'll become mad. You'll lose your senses. डर, पैरानोया तुमको कब्जा कर लेगा। You will always think लोग मेरे पीछे हैं। Always डर में चलोगे। फ्यूचर का डर रहेगा, गरीबी का डर रहेगा, रिसेशन का डर रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डर रहेगा, सब कुछ का डर रहेगा। अनाथपन का आत्मा अंदर आ गया। स्ट्रगल होगा विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर मेरा पिता है ना। यस, मैं कॉलेज जा रहा हूं, यस मैं पढ़ाई कर रहा हूं, यस मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया हूं, लेकिन ये कंपनी मेरा भविष्य को नहीं होल्ड करता है, ये कॉलेज मेरा भविष्य को नहीं होल्ड करता है, मेरा नौकरी, मेरा उपाय, मेरा धन, जो कुछ भी रखे परमेश्वर रखे हैं मेरे लिए, वो मेरा जीवन उनके हाथों में है। कॉलेज मेरा पिता नहीं है, ये डिग्री मेरा पिता नहीं है, ये यूनिवर्सिटी मेरा पिता नहीं है। क्या तुमको मालूम नहीं? तुम्हारा लाइफ मेरे हाथ में है, चाहे तो मार दे, चाहे तो जिंदा रहने दे। किसको बोल रहा था? एक व्यक्ति को जो अपना पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखा था, और वो व्यक्ति जवाब दिया तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है सिवाय वो जो मेरा पिता तुम्हें दिया। दैट वर्ड सेट मी फ्री। That verse set me free कि मुझे मनुष्य का डर में नहीं जीना है, मुझे गरीबी का डर में नहीं जीना है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का डर में नहीं जीना है, मुझे कोई भी संसार का कोई भी जो क्राइसिस चल रहा है उसके डर में नहीं जीना है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता कौन है। और मेरा दुश्मन मेरा उतना ही बिगाड़ सकता है जितना मेरा पिता उनको अधिकार दे। और उसके बाद जब वो अपना काम कर लिया है, उसके द्वारा भी परमेश्वर मेरे लिए बस भलाई ही उत्पन्न करेंगे। अगर मैं विश्वास से चलूं, अगर रूप देख के चलो तो तुम पागल हो जाओगे। अरे आज बॉस ऐसा बोला, आज ऐसा मेल मिला हमको बॉस से, आज एक मीटिंग हुआ, लोग हम देखे कांच के दरवाजे से और हमको देख रहे थे। What will you do when those days come? What will you do when those days come?
व्हाट विल यू डू? जब आप देखें कि आपका नेम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में है, या जो कॉलेज चाहते थे वहां नहीं गया, विल यू बिलीव गॉड इज इन कंट्रोल? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि सब विश्वासी XLRA में रहे, क्योंकि बस उन्हीं का उद्धार होना है, और बाकी कॉलेजेस में लोग का उद्धार नहीं होना है। हम लोग कब छोड़ेंगे अपना इच्छा, अपना योजना, अपना सोच विचार परमेश्वर के सोच विचार से? नहीं, लेकिन अगर वहां से नहीं निकलेंगे, अगर XLRA में चल गए ना, तब परमेश्वर का इच्छा मेरी जिंदगी में पूरा होगा। नहीं, इट इज नॉट इन दीज ब्रांड्स। परमेश्वर का इच्छा आपकी ज़िंदगी में कहीं से भी पूरा हो सकता है। उसके लिए इट्स नॉट कि सबसे छोटा कॉलेज चुनना है, गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है या अच्छा कॉलेज चुनना है। उसके लिए परमेश्वर का आवाज़ सुनना है, पिता के साथ चलना है, पिता के साथ चलना है। एंड एक्चुअली वो चीज़ XLRA से ज़्यादा मुश्किल है। जिसको हम लोग हल्का में लिए हुए हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक चीज आपके कामों से होता है, दूसरा चीज विश्वास से होता है। न्यायों का 7, 21 और 22। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा के एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तब सेना के लोग सरेरा की और ना यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये लोग को लगा कि हम लोग यूनाइटेड हैं, है कि नहीं? यहाँ पे 2 लोग हैं, अमोनियो लोग हैं और मोआबी लोग हैं, सॉरी मिडियानी लोग हैं। एंड ये लोग को लग रहा है कि ये लोग यूनाइटेड हैं। लेकिन जब प्रभु के लोग यूनाइटेड हो गए और तुरही फूके, शैतान का यूनिटी टूट गया। क्यों? अब वो लोग रात के बीच में तुरही का आवाज सुन रहे हैं। अब उनको मालूम नहीं कि तुरही का आवाज हो गया, क्या हम लोग का महागठबंधन टूट गया क्या? What happened? जब प्रभु के लोग यूनाइटेड होते हैं, यहाँ पे 32,000 को यूनाइटेड नहीं होना है, बस 300 लोग को यूनाइटेड होना है, तब शैतान का कैंप में कंफ्यूजन आता है, तब शैतान का कैंप में गड़बड़ी आता है। उस जगह का नाम बैबिलोन, यानी कि गड़बड़ी, कंफ्यूजन। प्रभु ने गड़बड़ी लाया। यूनिटी इन एक्शन। अगर प्रभु के कैंप में, प्रभु का तंबू में अगर हम लोग एक मन के रहे, एक मन से काम करें, नॉट एक काम करें, एक मन से काम करें, एक मन से चाहे जो भी काम कर रहे हैं एक मन रहे ये काम करने के पीछे, तब शैतान का तंबू में डिसयूनिटी रहेगा, केओस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। मार्क का 3 अध्याय 24 और 25। यीशु ने कहा, शैतान का राज्य कैसे टिकेगा अगर शैतान शैतान को निकाल रहा है, अगर एक डीमन दूसरा डीमन से लड़ रहा है। डोंट थिंक शैतान के राज्य में पोकेमॉन चल रहा है, ठीक है? एक डीमन दूसरा डीमन से लड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग पूरी तरह से यूनाइटेड हैं। अनलेस गॉड्स चर्च इज यूनाइटेड। अगर प्रभु का देह में यूनिटी आया, देन हम लोग उसका रिपरकशन, उसका रिजल्ट को देखेंगे, उसका हम लोग नतीजा को देखेंगे कि उनके बीच में वी विल सी प्रॉब्लम्स, उनके बीच में हम लोग देखेंगे फूट रहेगा। और अगला पद में यीशु ने कहा, यदि एक घर में लगातार लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, लड़ाई करते गए, झगड़ा करते, तो दैट हाउस विल डिसइंटीग्रेट। यानी कि हाउस जो इंटीजर था, यानी कि 1 था, 1 था, वो घर टूट जाएगा, वो घर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर में लगातार लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बाताबाती, लड़ाई झगड़ा, ये सब चल रहा था। एफिसियों का 4:3, एंड तब जब यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है घर में, प्रभु के घर में, एंड तो परमेश्वर, याद रखिए, प्रभु हम लोग के साथ रहते हैं। गॉड लिव्स विद अस। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा का एकता को रखिए। क्यों? प्रभु हम लोग के साथ, आत्मा हम लोग के साथ है। एंड वचन में लिखा हुआ है कि वो चीज जो एक्चुअली एकता को तोड़ता है, वो चीज जो एकदम कंट्रोल में नहीं रहता है, वो क्या है? हम लोग का जीभ।
घर टूटता है, लोगों का दिल टूटता है, चर्चेस टूटता है। क्यों? एक चीज कंट्रोल में नहीं है, जीभ। तो पूरा यत्न करना है क्या को कंट्रोल में लाने के लिए? जीभ को। पूरा यत्न करो आत्मा में एकता को बनाए रखने के लिए। कौन सा चीज है जो आप सबसे कम कंट्रोल कर पाते हैं? जीभ। ये नहीं सोच रहे कि अगर ये बोल दिए तो क्या एकता डिस्ट्रॉय हो रहा है? नहीं, लेकिन हमको जो लगा हम बोल दिए। जो व्यक्ति को जो बोलते हैं ना कि हमको जो लगता है हम बोल देते हैं, बाइबल में उसके बारे में लिखा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। एक मूर्ख अपना दिल में कुछ नहीं रख सकता है, उसको जो लगता है वो बोलता है। नीति वचन में लिखा हुआ है, अ फूल स्पीक्स ऑल हिज माइंड। नहीं, देखो अगर दिल में है तो बोल दो। और देखिए बॉलीवुड, और देखिए लोग का मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब मूर्खता है। यू हैव हर्ड दिस ओवर एंड ओवर अगेन एंड यू हैव इवन बिलीव्ड इट एंड यू इवन थॉट इट वाज राइट। भाई, मूर्खता चुंबक जैसा है। मूर्खता सुने, अंदर का मूर्खता बोला आमेन। इफ यू लाइक्ड ऑल दिस थिंग्स, मतलब उसके whenever you like anything of the world, always जब पवित्र उसके बाद जब भी पवित्र आत्मा उल्हाना देगा, always start repenting and saying लॉर्ड मैं मूर्ख था। क्योंकि मसीह का मन संसार में नहीं मिलता है, संसार में नहीं मिलेगा। पहला कोरिन्थियों का 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वर्क फॉर एग्रीमेंट। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स एग्रीमेंट। रोमियो का 16 का 17 और 18, 16, 17, 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। प्लीज रीड केयरफुली। उनको देख के उनसे दूर रहो। ओके, डोंट डू एनीथिंग एल्स। वर्क फॉर एग्रीमेंट, वर्क अगेंस्ट डिसएग्रीमेंट एंड डिवीजन। डिवीजन और डिसएग्रीमेंट के खिलाफ काम कीजिए, अग्रीमेंट के लिए काम कीजिए। बेबीलोन का मतलब है गड़बड़ी। हम लोग को परमेश्वर बोले हैं पीस मेकर्स बनो, शांति, मेल मिलाप करने वाले और कराने वाले। बाइबल में बोला गया है परमेश्वर का हथियार को जब बांध लेते हैं तो आपका जूता क्या है? सैंडल्स ऑफ पीस। पीस, शांति। कीप द पीस इन द बॉडी, वर्क अगेंस्ट डिसयूनिटी। पीस में, एंड नाउ दैट डज नॉट मीन कि देयर विल नेवर बी डिसएग्रीमेंट बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। रहता है, डिविजन्स रहता है, डिसएग्रीमेंट्स रहता है। यीशु मसीह के डिसाइपल्स के बीच में भी था, अपोस्टल के जो चर्चेस थे उनके बीच में भी था। द बेस्ट चर्चेस आई नो उनमें भी रहा है, उनमें भी रहा है। यीशु मसीह हमेशा से बताए हैं परमेश्वर का राज्य रहेगा कि क्या? एक जाल में सब किस्म के मछली थे, अच्छे शुद्ध मछली और अशुद्ध मछली भी थे, तो वो सब रहता है। बट वी हैव टू स्ट्राइव टू कीप पीस अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार। एंड पहला कोरिन्थियों का 11 का 19। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होगा। Actually that word is factions, यानी कि फूट तुम में अवश्य होंगे। पौलुस कह रहा है कि चर्चेज में, अच्छे से अच्छे चर्चेज में भी अवश्य फूट होगा। अब बाइबल में जब लिखा हुआ है तो हमें अपने कल्पनाओं को तोड़ना है। हम लोग के कल्पना में क्या है? नहीं होगा। स्वर्ग नहीं है, पृथ्वी है। राइट, एंड हाँ, कंटिन्यू रीडिंग। इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। हाँ, जब फूट होता है तो क्या प्रकट होता है? कौन सा फल पक्का है और कौन सा कच्चा।
हरापन प्रकट हो जाता है। तब प्रकट होता है कि कहाँ पे खराई है और कहाँ पे नहीं। इसी जब डाली को तोड़ा जाता है ना और उसको जब फेंक दिया जाता है, हरा रहेगा, हरा रहेगा कुछ समय तक। 2 हफ्ता बाद आइए और देखिए क्या हुआ, जान कहाँ से, जान निकल गया। आत्मिकता, वो आत्मिक जान चला गया, चला गया। टूटने का समय में नहीं पता चलता है, टूटने के बाद पता चलता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हम लोग को देखना है कि लॉर्ड मैं बने रहूं एंड यूनिटी ऑफ द स्पिरिट को रखना है। कैसे करके स्ट्राइव करना है? जीभ को कंट्रोल में लाना है, कान को कंट्रोल में लाना है, जीभ को कंट्रोल में लाना है, आंख को कंट्रोल में लाना है, बस। तब अगर आप विश्वास से चल रहे हैं कंफ्यूजन नहीं रहेगा, विश्वास से नहीं चल रहे हैं तब कंफ्यूजन जरूर रहेगा। मत्ती का 18:20। नाउ लेट अस लुक एट द पावर ऑफ एग्रीमेंट एंड यूनिटी। एक मन होना और एकता का क्या पावर है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ पे यूनिटी रहेगा, जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होने लगेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं रहूंगा। यूनिटी में यीशु मसीह रहेंगे। उसका 1 वर्ष पहले 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो इफ दे अग्री ऑन अर्थ, स्वर्ग में हम लोग सब अग्री करेंगे, लेकिन पृथ्वी में 2 लोग अगर अग्री किए, याद रखिए संसारिक चीज के लिए नहीं, 2 संसारिक विश्वासी अग्री किए थे पवित्र आत्मा को परखने के लिए, एनानियास और सफीरा, वो लोग भी अग्री किए। देखो हम बोलेंगे इतना ही पैसा हम लोग को मिला, हाँ ठीक है। वो लोग दोनों अग्री किए झूठ बोलने के लिए। जब भी कोई अग्री करता है झूठ बोलने के लिए या छुपाने के लिए, रोमन 6:17-18 कि दूर हो जाओ, हमको नहीं रहना है उसके साथ, तुम फूट ला दोगे, हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम झूठ बोलने वाले हो और तुम पवित्र आत्मा का यूनिटी को तोड़ने वाले हो। हमको तुम्हारे साथ एक मन नहीं होना है, क्योंकि तुम प्रभु का देह को तोड़ने वाले हो। वहां पे हस्बैंड वाइफ एक हो गए आत्मा के खिलाफ। बट हियर इज वेयर वी हैव टू बी स्पिरिचुअली यूनाइटेड। स्पिरिचुअल चीज में हम लोग को एग्रीमेंट रहना चाहिए, नॉट अर्थली चीजों में। हम लोग सब एग्री करते हैं डोमिनोज में अच्छा पिज्जा मिलता है, उससे क्या फायदा हुआ? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इफ अ चर्च एग्रीज दैट बिरयानी इज द बेस्ट डिश, क्या फायदा हुआ? दैट इज यूजलेस यूनिटी। वी नीड अ यूनिटी जो आत्मिक चीजों में है। इफ यू फाइंड अ ब्रदर और अ सिस्टर जो बिलीव करते हैं कि द होली स्पिरिट का बैप्टिज्म इज सो इंपॉर्टेंट, आई एग्री कि होली स्पिरिट का बैप्टिज्म इतना जरूरी है कि उसके लिए हम लोग को 7 दिन प्रार्थना करना चाहिए। अगर 2 लोग वैसा मिल गया काफी है, 300 का जरूरत नहीं, 2 भी काफी है। अगर 2 लोग एक मन के हो गए कि वी नीड टू प्रे फॉर द चर्च एवरी डे, कि वी नीड टू प्रे हम लोग के परिवारों के लिए, सबका छुटकारा के लिए एवरी डे, वी नीड टू प्रे रिवाइवल के लिए एवरी डे, वी नीड टू प्रे रिफॉर्मेशन के लिए एवरी डे। अगर 2 लोग एक मन के हो गए आत्मिक चीजों के लिए, आत्मिक चीजों का इंपॉर्टेंस को पॉकेट में रखने के लिए नहीं, समझ गए हैं, दिल में है, एहसास है उनको, और वो लोग अग्री कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, तब उनके लिए कर दिया जाएगा, उनके लिए कर दिया जाएगा। वो 2 लोग के लिए, बाकी सबको फायदा मिलेगा, लेकिन वो 2 लोग अग्री कर रहे हैं तो उनके लिए कर दिया जाएगा। बाकी लोग को भी फायदा मिलेगा, लेकिन ये 2 लोग की वजह से बाकी लोग को फायदा मिलेगा। वो लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे रिवाइवल के लिए, वो लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे एंड परमेश्वर देंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में वो एकता आ सकता है कभी कभी, इट मे नॉट बी हस्बैंड वाइफ। 2 सैमुएल का 1:26, इट मे बी 2 फ्रेंड्स। हे मेरे भाई योनाथन, मैं तेरे कारण दुखित हूं, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था। मतलब हम लोग दोनों का मन एक था।
तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। मतलब ही सेइंग आई एंजॉयड अ यूनिटी, लाइक माइंडेडनेस जॉनथन के साथ, जैसा वो किसी के साथ अपने लाइफ में कभी नहीं एंजॉय किया। वैसा किस्म का कंपेनियनशिप, वैसा किस्म का लाइक माइंडेडनेस। इट्स नॉट कि आई बिलीव अगर जॉनथन और दाऊद मिलते तो वो लोग घंटों घंटों प्रार्थना कर सकते थे। वो लोग घंटों घंटों बस बिब्लिकली इंपॉर्टेंट चीजों के बारे चर्चा कर सकते थे। एंड आई बिलीव दाऊद वैसा दूसरों के साथ नहीं कर सकता, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं कर पाता। ऑल यू नीड इज वन पर्सन लाइक दैट, one more person like that. If you are not that person, to become that person. All you need is one more person like that. That's it. That is the unity. वो ये किस्म का ये वो किस्म का एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और तब सामर्थ रिलीज होता है। पहला सैमुएल का 14 का 15, 19 और 20। साउल याजक से बातें कर रहा No. था और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई। चौकी वाले और नाश करने वाले भी थरथराने लगे और भूडोल हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। ओके, वर्स 19 एंड 20। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक होता गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच। वर्स 20। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही थी और बहुत कोलाहल था मच रहा था। पहली बात, शाऊल एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, आलसी है, डरा हुआ है और धीरे धीरे करके उसका आर्मी घटते जा रहा है। तब वो देखा कि अरे युद्ध शुरू हो गया। वहां से वो लोग कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, युद्ध शुरू हो गया। अरे अभी तक सैक्रिफाइस ऑफर नहीं है, याजक जल्दी से सैक्रिफाइस ऑफर करो। तब तक देख रहा है बहुत ज्यादा ही गड़बड़ी हो जा रहा है। अरे छोड़ो चलो निकलते हैं युद्ध करने के लिए। वहां पहुंचता है, देखता है सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्वेश्चन, प्रभु का सेना तो कुछ किया नहीं, इजराइल का सेना तो कुछ किया नहीं। तो ये कंफ्यूजन जो परमेश्वर लाए हैं कैसे आया, कौन क्या किया कि परमेश्वर ऐसा रिस्पॉन्ड करके फिलिस्तियों को मारना शुरू कर दिया और कंफ्यूज कर दिए कि वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्योंकि सॉल और उसका सेना तो कुछ किया नहीं, वो लोग तो डर के और भी घटते जा रहे थे। नेक्स्ट वर्स 21। और जो इब्री पहले की नाई पलिस्तियों की ओर से थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी साउल और योनातन के संग के इजराइलियों में मिल गए। What happened was, and let me give you that verse. Verse 14. यह पहला संहार जो योनातन और उसके हथियार ढोने वाले से हुआ, उसमें आधे बीधे भूमि में। हाँ, नेक्स्ट वर्स, योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला। और उसके बाद लिखा हुआ है कि थरथराहट हुई, कंफ्यूजन आया। कितने लोग का जरूरत था? बस 2 लोग, जिसमें से एक का नाम भी नहीं मालूम। 2 लोग जहां पे मेरा मन तुम्हारे जैसा है। जोनाथन का आर्मर बेरा जोनाथन को बोला, जोनाथन बोला चले क्या, मेरा मन तुम्हारे जैसा है, तुम तैयार तो मैं तैयार, जान देने के लिए तैयार है, चलो। तो प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव दिस इन द चर्च उतना ज्यादा, बट दैट इज व्हाट वी नीड। एक डैनियल खड़ा हो, उसके साथ 3 लोग खड़े हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी नीड कि और तब परमेश्वर को कोई चीज रोका नहीं है, कम हो ज्यादा हो परमेश्वर काम करेंगे। बट वी आर ऑलवेज वेटिंग कोई और खड़ा हो। वाई डोंट ये हो कि ऐसा क्यों नहीं कि लॉर्ड मैं वो व्यक्ति बनूंगा, एंड बाद में परमेश्वर किसी को खड़ा करेंगे, लेकिन मैं वो पहला व्यक्ति बनूंगा।
दूसरा क्रॉनिकल्स का, दूसरा इतिहास का 16:9। परमेश्वर के आंख सारे पृथ्वी पर आगे पीछे दाहिने बाएं होते रहते हैं। क्या के लिए? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन बिहाफ ऑफ दोज हुज हार्ट इज सेट अपॉन हिम, परफेक्ट टुवर्ड्स हिम। उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य को दिखाए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक मन के हो गए, प्रभु बोले मैं उनका सहायता करूंगा, मैं अपना सामर्थ्य को उनकी सहायता में दिखाऊंगा। होली स्पिरिट सहायक उनके ऊपर बहुत ही माइटिली काम करेगा। क्यों? दो लोग एक मन के हो गए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, दूसरा बोला तुम्हारा सैक्रिफाइस को हम मैच करेंगे, तुम्हारा कमिटमेंट को हम मैच करेंगे, तुम्हारा कमिटमेंट को हम मैच करेंगे। तुम इतना करने के लिए तैयार हो, इतना देने के हम भी। वी विल गो द डिस्टेंस। हम थक जाएंगे तो तुम हमको उठाना, तुम थक जाओगे तो हम तुमको उठाएंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। व्यवस्था विवरण का 32-31 में लिखा हुआ है आत्मिक रूप से क्या होता है। एक व्यक्ति 1000 को भगा सकता है, दो लोग 10,000 को भगा सकते हैं। 10,000 दुष्ट आत्मा लोग को जो पकड़े हुए हैं, परेशान किए हुए, घरों को तोड़ रहे हैं, चर्चेस को तोड़ रहे हैं, पास्टर्स को डिप्रेस्ड रख रहे हैं, चिंतित रख रहे हैं, बांध करके रखे हुए हैं जवानों को लतों में, अनगॉडली सोल टाइज में, एडिक्शंस में। 10,000 दुष्ट आत्मा जा सकता है। अगर हम लोग कार्नल यूनिटी से हटकर स्पिरिचुअल यूनिटी में आ जाए। कार्नल यूनिटी, हम लोग सबको पिज्जा पसंद है, सबको बिरयानी पसंद है, कार्नल यूनिटी है, बेकार है। हम लोग सबको घूमना फिरना पसंद है, घूमना फिरना वाला यूनिटी। सोलिश यूनिटी, हम लोग सबको म्यूजिक पसंद है। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल यूनिटी? आत्मा की बातों में यूनिटी। सबको रिवाइवल पसंद नहीं, चाहिए, नेसेसरी बन गया। सबको एनॉइंटिंग पसंद नहीं, चाहिए ही चाहिए, अब कोई भी कीमत पर वो चाहिए। इनफ ऑफ सोलिश यूनिटी एंड कार्नल यूनिटी। हाउ मेनी विल गो? एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1। एक खड़ा हो जाए, दूसरा आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा। वाई? क्योंकि वो एक व्यक्ति डिफरेंस बन जाएगा। And then the other person will step forward, and then the third person, then the fourth person. लेकिन it has to start with one. मत्ती का 16 का 18 और 19। और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि that will be a united body of Christ. मैं तुझे स्वर्ग के राजा की कुंजियों दूंगा, और कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा, कुछ वो स्वर्ग में बंध जाएगा। जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। व्हाट डज इट मीन? बांधोगे खोलोगे, बांधोगे खोलोगे, बांधोगे खोलोगे। उत्पत्ति का 28 का 11 से 15 पढ़ेंगे। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया याकूब, और क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर रखा, और उसी स्थान में वो सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, ओके, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। पृथ्वी, वो सीढ़ी है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक। परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर, सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पे तू पड़ा है वो भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंश को मैं दूंगा। स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं, वहां पे यहोवा खड़े हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं याकूब को, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और अपने कहुए बातों को जब तक
पूरा ना कर लूंगा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। वर्स 17, बस इसका 2 पद आगे। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। इट इज द हाउस ऑफ गॉड, इट इज द हाउस ऑफ गॉड, इट इज द पीपल ऑफ गॉड, नॉट द बिल्डिंग, बिकॉज वी आर द हाउस ऑफ गॉड। When the house of God, जब परमेश्वर के लोग जिनमें परमेश्वर निवास करते हैं, who have the keys of the kingdom, जो स्पिरिचुअल यूनिटी के साथ वो लोग वो चाबियों को यूज करते हैं, नॉट पिकनिक वाला यूनिटी, नॉट गेम्स वाला यूनिटी, वो सब से हम लोग का सोल यूनाइट हो सकता है, विच इज गुड, विच इज गुड। इट्स नॉट, ठीक है, फ्रॉम कार्नल यूनिटी टू सोलिश यूनिटी टू स्पिरिचुअल यूनिटी, यू नो। फैमिली शुरुआत में कहाँ मिलता है एक साथ? डिनर टेबल, कार्नल यूनिटी। उसके बाद वहाँ पे बातचीत होता है, सोलिश यूनिटी। एंड फाइनली इट हैज़ टू गो टू अ पॉइंट जब बच्चे पेरेंट्स के साथ प्रेयर कर सकते हैं स्पिरिचुअल यूनिटी में। एंड फाइनली जब एक पिता या अपने माँ अपने बच्चों से स्पिरिचुअल चीज़ों को गहराई से जैसा वो समझते हैं वैसा बता सके, और उनको भी वैसा, जैसा परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे वैसा उन्हें भी इस्तेमाल कर सके। We have to go to that point of spiritual unity, and that will be formed in God's house. In God's house क्या होता है वहां पे? Angels will be released. Heaven's power को रिलीज कर दिया जाएगा और शैतान का पावर को बांध दिया जाएगा। शैतान का पावर बंधुआई में चल जाएगा। He has taken captivity captive. कैसे? क्रूस के द्वारा। लेकिन क्रूस के द्वारा तो पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह मरे, प्रार्थना करते 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 मरे। वैसा करके जब हम लोग पृथ्वी में शैतान के ताकतों को बांधेंगे और स्वर्ग के ताकतों को रिलीज करेंगे, then you will see prophecies, revelations, promises का confirmation, dreams, revelations, and so many things will happen. मिनिस्ट्रिंग एंजल्स, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं उन लोगों का सेवा करने के लिए जो उद्धार पा रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है। थिंक ऑफ इट। और स्वर्गदूत इस समय पृथ्वी में काम कर सकते हैं अगर आप अपना चाबी यूज करते तो। लेकिन वो लोग वो सीढ़ी पे हैं और पृथ्वी का जगह में आ गए हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद है। और वो दरवाजा कहां से खुलेगा? उनके पास चाबी नहीं है। आई विश एंजल्स के पास चाबी रहता, नहीं खोल के आ जाते। नहीं, चाबी हम लोग के पास है। एंजल्स आ रहे हैं लेकिन चाबी हम लोग के पास है। फॉर देम टू स्टेप ऑन अर्थ वी नीड टू ओपन द डोर, वी नीड टू ओपन द डोर। ये डोरवेज को खोलना पड़ेगा। We have to shut every other doorway, और ये डोरवेज को खोलना पड़ेगा। वॉरिंग एंजल्स भेजा गया था इजराइल, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइकल आया था परमेश्वर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, परमेश्वर के जो जातियों के लिए, नेशंस के लिए परमेश्वर का जो प्लान है उसको पूरा करने के लिए। देयर आर एंजल्स, देयर आर वॉरिंग एंजल्स। परमेश्वर चाहते हैं कि वो एंजल्स आए, उन लोगों को समय नहीं लगेगा आने के लिए, लेकिन किसी को द्वार खोलना पड़ेगा यहां पे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पिरिचुअल कीज, ये द्वारों को खोलने के लिए हम लोग इतने फ्लैश के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने सोलिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कभी आत्मा का है ही नहीं। चर्च एक्टिविटीज भी अगर चाहे वो बाहरी रूप से आत्मिक दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग आत्मा में होकर वो एक्टिविटीज को नहीं करेंगे तो आत्मिक द्वार नहीं खुलता है। टैलेंट रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन आत्मिक द्वार नहीं खुलेगा। जो हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग उसके द्वारा आत्मिक द्वार खोल रहे हैं या नहीं? Davids and Jonathans have to unite and start praying for these breakthroughs. अपना लाइफ में उनको फ्लैश को फाड़ना पड़ेगा और आत्मा में होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। इट इज नॉट वो लोग जो सोलिश रूप से सोल लेवल में एक हो, नहीं, आत्मिक लेवल में। दिस इज व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर। यूनिटी अमंग गॉड्स चर्च विल कॉज डिसयूनिटी एंड कंफ्यूजन एनिमीज कैंप में।
एंड याद रखिए, चर्च में मच ऑफ द डिसयूनिटी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द टंग, जीभ के वजह से। इसीलिए परमेश्वर हमें अन्य भाषा का वरदान देते हैं, इस जीभ के लिए। इसीलिए हम लोग को बोला गया और प्रार्थना करो, कम बात करो और सुनो। आई रिमेंबर आई वेंट टू चेन्नई, बहुत ही अच्छा यंग बॉय, एंड इतना आई मीन आई लव दैट बॉय, वो इतना लगातार स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते रहता है, लेकिन जब बात करता है तो आइदर बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में बात करेगा, नॉट परमेश्वर का भय, मतलब जस्ट साइंस एंड ये सब के बारे, कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, रैप्चर ये वो, या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेगा, खाते समय भी बात करेगा। एंड आई टोल्ड हिम सोचो, प्रभु 2 नॉस्ट्रिल्स देते हैं, 2 आंख देते हैं, 2 कान देते हैं, लेकिन एक ही मुंह देते हैं, क्यों? इस बात पे मनन करो और तुम्हारा उन्नति सबको प्रकट होगा। मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, जितना हम लोग अंदर ले रहे हैं, बट मच ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कॉज्ड बाय द टंग। एफिसियों का 5 का 18 से 21। और दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। याद रखिए, दाखरस में भी यूनिटी रहता है, बाहर में जाके देखिए बहुत यूनिटी है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। कीप गोइंग। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और एक दूसरे मसीह के भय के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। दिस इज हाउ द यूनिटी इज केप्ट। मच इज टॉक्ड अबाउट द टंग, कि हम लोग कैसे जीभ का इस्तेमाल करना है। यूनिटी एक आत्मिक चीज है, एक फिजिकल चीज नहीं है कि समय बिताने से हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। नहीं, समय बिताना अच्छा चीज है, लेकिन इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। I'll give an example. अनमोल, come. Body of Christ, अगर एक just imagine, you know, हम लोग कॉन्ग्रीगेशन में हैं, एंड कॉन्ग्रीगेशन उस समय लेट से वचन प्रचार किया जा रहा है या गीत गाया जा रहा है, वर्शिप किया जा रहा है, राइट? दैट टाइम दिया जा रहा है एक मन होके गाने के लिए, हाथों उठाने के लिए, अपना प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट करने के लिए, भजन गाने के लिए, धन्यवाद देने। उस समय हम एक जोक मार रहे हैं इसके साथ, आई हैव ब्रोकन द यूनिटी ऑफ द चर्च। वाई? क्योंकि वो एक आत्मिक चीज है। वचन के समय एक जोक मार रहे हैं। व्हाट एम आई डूइंग? आत्मा का यूनिटी, पूरा चर्च उस समय क्या के लिए अपने आप को डेडिकेट किया है? प्रशंसा, स्तुति, आराधना, वचन सुनने के लिए, प्रभु का आवाज को सुनने के लिए। एक रिमेंबर, सोल और आत्मा, प्राण और आत्मा, ये 2 अलग अलग लेवल पे है। पूरा चर्च उस समय कोशिश कर रहा है वो पर्दा को, जो शरीर का पर्दा है, उसको फाड़े और आत्मा में प्रवेश करे। ये पूरा कोशिश कर रहा है आत्मा में प्रवेश करने के साथ, पूरा कलीसिया में एक आत्मा होके। मैं प्राण में चल रहा हूं, मैं उसके बगल में खड़ा हूं, मैं प्राण में चल रहा हूं। मैं घड़ी देख रहा हूं, बाहर से कौन गाड़ी पार हुआ मैं देख रहा हूं, तब अरे ये अभी तक नहीं आया मैं देख रहा हूं। ये सब चीज मैं देख रहा हूं, या मेरे मन में कोई जोक आ रहा है? मैं प्राण में चल रहा हूं, मैं आगे पीछे देख रहा हूं। और तब जो भी प्राण में चलेगा वो दूसरा व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और तब ये जो मुश्किल से पिछला 3 गाना से या पिछला आधा घंटा से वचन सुन रहा था, आत्मा में अपने आप को लाके ब्रेक थ्रू करके आत्मा में फलवंत भूमि बनाया था अपना दिल को, और वचन जा रहा था। अब एक जोक से हम क्या किए, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिए। अब बीज कहां गिर रहा है? सड़क के किनारे। That's it. That is what happens. That is what happens. Don't break the unity of the church. Don't break the unity of the spirit. And जो शरीर में चलेंगे, जो प्राण में चलेंगे, वो लोग नहीं, हम क्या किए, हम क्या किए? भाई, क्योंकि कभी भी आत्मा में थे नहीं। आत्मा में रहोगे तब पता चलेगा क्या किए थे क्या नहीं किए थे। जो आत्मा में है नहीं उसको आत्मिक लॉस नहीं पता चलेगा। जो आत्मा में है उसको समझ आता है कि आत्मिक लॉस कितना बड़ा चीज है।
जो आत्मा में कुछ पाया ही नहीं, जो हमेशा से प्राण में चल रहा था, उसको क्या मालूम। लेकिन जो आत्मा में पा रहा था उसको मालूम है। जो आत्मा में था, जो देख रहा था कि आत्मा का क्या यूनिटी है, उसको पता चलेगा कि एक डिस्ट्रैक्शन शैतान के लिए काफी रहता है। शैतान को क्या चाहिए? वन सोलिश पर्सन, एक व्यक्ति जो प्राण में चल रहा है, वन पर्सन, और शैतान उसके द्वारा काम करेगा। जो आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करेंगे। जो सोलिश व्यक्ति है, शैतान उसके द्वारा काम करेगा। दैट इज ऑल दैट सैटन नीड्स। शैतान को एक व्यभिचारी का जरूरत नहीं है, शैतान को एक हत्यारा का जरूरत नहीं है, शैतान को बस एक सोलिश व्यक्ति का जरूरत है, जो फेलोशिप को टेढ़ा कर लेगा। मत्ती का 9 का 23 से 25, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसलिए हम लोग को अलग अलग गॉस्पेल्स दिया गया है, एंड वी विल कंपेयर दिस। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और वो बजाने वाले, क्योंकि वहां पे बेटी का मृत्यु हो गया था, और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सोती है। इस पर उसकी हंसी करने लगे लोग। यीशु मसीह अपना वचन बोले, बहुत लोग हैं वहां पे, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग हंसी कर रहे हैं उनका वचन पे। हाँ, कीप गोइंग। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, जी उठ। ओके, कंपेयर इट। ये मत्ती हम लोग पढ़े। लेट्स गो टू मार्क चैप्टर 9 वर्स 36 एंड 37। मार्क चैप्टर 9 36 एंड 37। और उसने एक बालक को लेकर उनके नो 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 तो कोई मेरे नाम से नो 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 नॉट दिस, वेट, let me find that place. It is, there are details जो दूसरे गॉस्पेल्स में दिया गया है। मार्क चैप्टर 5 वर्स 36 and 37, not 9, मार्क चैप्टर 5। जो बातें वो कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, कान का खतना। वो लोग क्या बोल रहे थे? प्लीज यीशु मसीह को ट्रबल मत कीजिए, बेटी मर चुकी है, स्वामी को ट्रबल मत कीजिए। यीशु ने क्या किया? अनसुना। जिन लोग का कान भूखा है ना, वो लोग कचड़ा भी ले लेंगे। जिन लोग का कान तृप्त हो चुका है परमेश्वर के वचन से, वो लोग कचड़ा नहीं सुनेंगे। उनका कान का खतना हो चुका है। बहुत सारे चीज को यू हैव टू हैव द सेल्फ कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, अनसुना करेंगे। भाई, जो व्यक्ति विश्वास से चल रहा है, उसका कान खतना हो चुका है। वो जानता है क्या चीज को सुनना है, क्या चीज को अनसुना करना है। जिसको कंट्रोल नहीं है, आओ अपना कचरा मेरे अंदर डालो। हम सब कुछ में हम जासूसी करेंगे। हम रिसाइकल बिन में हर एक चीज को एनालाइज करेंगे। कचरा इकट्ठा करने वाला है, वही हो रहा है। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। यीशु मसीह अब उसको बोल रहे हैं, जो तुम सुने उसको अनसुना करो, विश्वास पे ध्यान दो, तुम विश्वास रखो। ऑल आई नीड इज यू टू हैव फेथ। वो खबर जो अभी तुमको मिला ना, मर गई, उस अनसुना करो। ऑल आई नीड इज कि तुम विश्वास रखो। नेक्स्ट। और हाँ, और पतरस, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। पार्शियलिटी है कि नहीं? यीशु मसीह किसको ले गए? पतरस, याकूब, यूहन्ना और उसके माता पिता, वो बच्ची की माता पिता। पार्शियलिटी हम लोग को अच्छा नहीं लगता। हम लोग को पूरा बड़ा ग्रुप चाहिए। जो आत्मा में एक है उन्हीं को यीशु मसीह आगे ले जाएंगे। बस यीशु मसीह भी जो आत्मा में एक है उन्हीं को ले जाएंगे। इसलिए अगर आपको याद है, वो रात गेत्सेमनी कितना ग्रुप प्रेयर कर रहे थे? 3 ग्रुप प्रेयर कर रहे, मतलब डिविजन्स। सारे चेले थे सिवाय याकूब, यूहन्ना, पतरस। उनको यीशु मसीह आगे कर दिए, वही विश्वास की वजह से।
वो लोग भी अल्टीमेटली सो गए, लेकिन यीशु मसीह जानते थे ये लोग बढ़ गए हैं, इनका प्रेयर अलग है, उनके साथ डाल देंगे अग्रीमेंट नहीं रहेगा, तो इनको आगे लाओ। और उनसे भी आगे जाके यीशु मसीह प्रेयर किया। लूक चैप्टर 8 वर्स 49 to 51, यही चीज। वो यह कह ही रहा था, किसी ने आराधना ने कहा, सरदार को कहा कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे, कीप गोइंग। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। बाकी इसी तरीका से भीड़ को बाहर किया। भीड़ में क्या है? अनबिलीफ। भीड़ में क्या है? हम लोग को चिन्ह देखना है, विश्वास नहीं है, हम लोग को ड्रामा देखना है। तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ठट्ठा उड़ाए या तारीफ करे। निकलो, निकलो, बाहर निकलो। जीसस ओनली वॉन्ट्स दोज टू बी इन द रूम विथ हिम, जो लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं। बाकी चेले बाहर रहे। जो लोग आत्मा का एकता को नहीं तोड़ेंगे, उन्हीं को यीशु मसीह कमरा में ले जाएंगे। इसीलिए इवन व्हेन I don't feel like it, I will still praise and worship. भाई, आत्मा के एकता को नहीं तोड़ना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, विचारों को कंट्रोल में रखना है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखना है। क्यों? यूनिटी ऑफ द स्पिरिट ज्यादा जरूरी है। मार्था, मार्था, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो तुम। परमेश्वर के भवन में भी हम लोग को एक ऐसा जगह चुनना चाहिए जहां पे सबसे कम डिस्ट्रैक्शन हो। मेरी को यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें, मरियम को एक ऐसा चीज दिया गया है, वो एक ऐसा चीज प्राप्त की है जो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। क्यों? वो आत्मा में आ गई। शी ब्रोक थ्रू इनटू द स्पिरिट एंड शी रिसीव्ड समथिंग, एंड वो चीज मरियम से कभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन मार्था, तुम प्राण में थी एंड यू मिस्ड इट, जो आत्मा के लिए था, यू मिस्ड इट। इसीलिए बी अ स्पिरिचुअल क्रिश्चियन एंड नॉट अ सोलिश क्रिश्चियन। जो आत्मिक मसीही हैं वो लोग शैतान के तंबू को गिरा देंगे। दे विल बी अ फायर बॉल। वो लोग परमेश्वर का आवाज जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में परमेश्वर का आवाज उनके द्वारा गूंजेगा। दे विल बी एन एम्फी थिएटर फॉर गॉड्स वॉइस ऑन अर्थ। एंड जो कुछ थोड़े लोग ही एक मन के हैं और यूनिटी रखे हैं आत्मा का, दैट शुड बी आवर फोकस मोर देन एनीथिंग एल्स। ये वो 300 लोग में से होंगे ना। इसको सुन के हम लोग को दूसरों को जज नहीं करना है, हम लोग को आत्मिक रहना है। वी हैव टू ग्रो टू बी स्पिरिचुअल। हम लोग को ब्रेक थ्रू के लिए, ताकि हम लोग आत्मा में रहे, उसके लिए फास्ट करना है। हम लोग को और प्रार्थना करना है ताकि हम लोग शरीर से हट के आत्मा में चले। हम लोग को तब तक मनन करना है जब तक कि हम लोग विश्वास करें। हम लोग को बाकी चीज सब अनसुना करना है। हम लोग को डिस्करेजिंग वॉइसेस को हटाना है। हम लोग को मनन करना है जब तक कि हम लोग विश्वास में प्रवेश करें, और तब हम लोग देखते हैं कि पुनरुत्थान होता है। You have to surround yourself only with those people who believe, और बाकी लोग को बस इवेंजलाइज करना है। और अगर वैसा एक ही व्यक्ति मिले, आर्मर बेरर, तो काफी है, काफी है। जोनाथन और उसका आर्मर बेरर काफी थे। लेट्स प्रे। पिता, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हेल्प अस टू ओबे, हेल्प अस टू चेंज। क्योंकि अब समय आ गया है लॉर्ड कि बाहरी आंगन से हट के पवित्र स्थान को भी पार करके महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। धन्यवाद प्रभु, हमें मदद कीजिए कि हम भूले नहीं, आपका आवाज हमारे अंदर गूंजता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। I saw one hanging on a tree in agony and blood. He
fixed his languid eyes on me as near his cross I stood. Oh, can it be upon a tree the Savior died for me? My soul is thrilled, my heart is filled to think he died for me. She'll never to my latest breath can I forget that look. It seemed to charge me with his death, though not a word he spoke. Oh, can it be upon a tree the Savior died for me? My soul is thrilled, my heart is filled to think he died for me. My conscience felt and owned the guilt and plunged me in despair. I saw my sins his blood had spilled and helped to nail him there. Oh, can it be upon a tree the Savior died for me? My soul is thrilled, my heart is filled to think he died for me. A second look he gave which said, I freely all forgive. This blood is for thy ransom paid. I die that thou may live. Oh, can it be upon a tree the Savior died for me? My soul is thrilled, my heart is filled to think he died for me.